हालेलुया। सभी को जय मसीह। तो मैं आज इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मत सोचें कि मैं दूसरे लोगों से नफ़रत करता हूँ या मैं क्रिश्चियन लोगों से नफ़रत करता हूँ। मैं इसलिए ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि जो लोग परमेश्वर को बदनाम करने में, जो परमेश्वर को उल्टा सीधा साबित करने में लगे हुए हैं, वो कभी भी परमेश्वर की संतान नहीं हो सकते। शैतान की संतान है वो, लूसीफर की संतान है वो, जो लोग परमेश्वर को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। हालेलुया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो देखो एक बार। मैं दवा दुआ नहीं लाने लगा, दस नहीं लगा। पादरी दी जराबां च अनॉइंटिंग आ गई, पादरी दे रुमाल दे विच की आ गई, अनॉइंटिंग आ गई। अजकल ड्रामे चलते आ, पादरी एक बारी बह जाता माड़िया टेबल ते, हुण कहंदा आके बैठो, जिहड़ा जांदा वो बेचारा बैठा भी उत्थे ही ये अनॉइंटिंग किधर तुर पई है? पास्टर जी इत्थे किते अनॉइंटिंग हैगी? तां बाइबल च किते लिखी होंदी दस्सिओ। मैं पढ़िया बाइबल च, मैं पढ़िया पतरस रूना भर के कड़ा भाजियां खाता सीगा देख के, पढ़िया भी किते पास भी पतरस, पंजाबी समझ आ रही ना सारे में? पतरस पवित्र आत्मा नाल भर के देखदा होवे, रूना भर के कड़ा भाजियां खाता होवे, किते लिखिया बाइबल च? पैलूस इदा भरिया होवे, भी डिग्गिया होवे कड़ा भाजियां खांदा। पता नहीं अजकल पादरी बेचारे उन्होंने पवित्र आत्मा ज्यादा छू जाता, डिगते फिरते कड़ा भाजियां खांदे फिरते। साडियां बीबियां जिहड़ियां एलसीडियां वेखदियां वो बाहर एलसीडियां वेख के चीखां छड़ दिंदियां, फिर कहणगियां ओ माय गॉड पास्टर का कितनी अनॉइंटिंग है। वो है कि इधर ये ड्रामेबाज बीबियां। तो इस वीडियो में क्या बोला गया है? कह रहा पादरी की जुराबों में अनोंटिंग आ गई, उसके रुमाल में अनोंटिंग आ गई। तो ये बंदा बोल रहा है, कह रहा बाइबल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने कहा पौलुस के रुमाल में, मैंने कहा पौलुस के कपड़ों में इतनी सामर्थ थी कि जिसके ऊपर अपना कपड़ा उठाकर फेंक देता था, मैंने कहा वो दुष्ट आत्मा से चंगा हो जाता था, वो बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती थी उसकी। और वो तो छोड़ो, जो लोग बोलते हैं ना कि पादरी के रुमाल में अनोंटिंग कैसे आ गई, जुराबों में, मैंने कहा एक पादरी जो प्रार्थना में लगा हुआ है 2400 घंटे, मैंने कहा वो सिर से लेकर पाँवों तक, एक पास्टर जो होता है वो सिर से लेकर पाँवों तक अनोंटिंग ही से भरा रहता है। जो लोग ये बात बोलते हैं कि नहीं अनोंटिंग नहीं होती, मैं साबित कर सकता हूँ इस बात को। कह रहा तुम पढ़ सकते हो, बाइबल में वचन है। कह रहा जब परमेश्वर जा रहा था तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारी भीड़ थी। तो क्या हुआ, एक लहू बहने के रोग से पीड़ित थी एक स्त्री, वो बहुत परेशान थी। तो उसने क्या किया, उसने परमेश्वर का जो थोड़ा सा कपड़ा ही टच किया था। कह रहा फिर ऐसा कैसे हो सकता है? जब वो चंगी हो सकती है तो तुम क्यों नहीं चंगे हो सकते? तुम्हारे अंदर क्यों नहीं अनॉइंटिंग आ सकती? मैंने कहा परमेश्वर के कपड़े में सामर्थ थी। जब परमेश्वर के कपड़े में सामर्थ थी तो हमारे कपड़े में सामर्थ क्यों नहीं हो सकती? हो सकती है। जो लोग ये बोलते हैं कि सामर्थ होती नहीं है, मैंने कहा होती है। जब 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 परमेश्वर के कपड़े में सामर्थ थी, उसके कपड़े में इतनी सामर्थ थी कि उसका पल्ला छू लिया था, उसका थोड़ा सा टच किया था एक स्त्री ने, तो वो चंगी हो गई थी। मैंने कहा एक पादरी के अंदर अनॉइंटिंग क्यों नहीं हो सकती? कह रहा वचन लोग पढ़ते तो हैं लेकिन पता नहीं है लोगों को। क्या प्रभु कहता है? कह रहा तुम नहीं जानते। कह रहा जो तुम किसके जैसा ढालना चाहते हो अपने आप को, किसके जैसा बनना चाहते हो तुम। मैंने कहा आज लोग अपने आप को हम क्यों परमेश्वर की पूजा करते हैं, हम क्यों सच में परमेश्वर को मानते हैं। हम भी तो कहीं भी माथा टेक सकते हैं, कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। हम इसीलिए परमेश्वर की पूजा और आराधना और प्रार्थना में लगे रहते हैं क्योंकि जैसा हम अपने अंदर परमेश्वर को महसूस करते हैं, मैंने कहा जैसा परमेश्वर था वैसा ही हम बनते जाएंगे।
वैसे ही हम होते जाएंगे। तो परमेश्वर के कपड़ों में अनॉइंटिंग आ सकती है, तो हमारे कपड़ों में क्यों नहीं अनॉइंटिंग आ सकती। मैंने कहा ये लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन मैं बोलता हूँ सिर से लेकर पाँव तक। मैंने कहा जिस बंदे को इन बातों के बारे में नहीं पता, वो उससे पादरी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत से पादरी हैं जो आज भी परमेश्वर ने कहा अंत तक, जो मेरे साथ अंत तक बना रहेगा। बहुत से पादरी हैं एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मन से तो वो उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन मुंह से नहीं बोलते। मैंने कहा मुंह की जुबान कोई फायदा नहीं। मैंने कहा तुम्हारा मन, प्रभु कह रहा है, प्रभु हृदय को देखता है, प्रभु हृदय को देखता है, प्रभु मन को देखता है। प्रभु कभी भी तुम्हारी जुबान को नहीं देखता इस चीज में, क्योंकि तुम गलत यूज करोगे अपनी जुबान का। तुम्हारे अंदर तो वो जुबान ही नहीं है, तुम किसी को भी उल्टा सीधा बोल रहे हो, अपने मन में उल्टा सीधा रख रहे हो, और फिर दूसरे को ये सोचते हो कि नहीं हमें तो प्रभु ये देगा, अनॉइंटिंग देगा। अरे तुमने कभी उस पादरी की कभी अनॉइंटिंग को महसूस ही नहीं किया। मैंने कहा तुमने नहीं देखा इतने अनॉइंटिंग को। जिस बंदे ने अनॉइंटिंग को नहीं देखा परमेश्वर की, मैंने कहा वो कभी भी भरपूर नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन और उसकी सामर्थ होनी बहुत जरूरी है एक बंदे के अंदर। जरूरी नहीं कि तुम्हारे अंदर वचन ही वचन है, वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं तुम वचन पढ़ते जा रहे हो। प्रभु की अनॉइंटिंग और आग से ही दुष्ट आत्माएं डरती हैं, दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, वरना तुम सारी जिंदगी परेशान, भले ही तुम वचन पढ़ोगे, दुष्ट आत्माएं नहीं निकलेगी, तुम परेशान हो जाओगे। तो जितने लोग ये बात बोलते हैं कि नहीं अनॉइंटिंग नहीं है, मैंने कहा परमेश्वर के हाथों पैरों, मैंने कहा अगर तुम सैमसंग दुलीला को देखोगे, सैमसंग को तुम देखोगे, कह रहा सैमसंग एक ऐसा था, सैमसंग एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बालों में सामर्थ दी थी प्रभु ने, और उसने वो पिलर, जो बड़े बड़े पिलर मकान के होते हैं, वो भी उसने खींच दिए थे, बड़ी बड़ी इमारतें उसने गिरा दी थी। कैसे? कह रहा उसके बालों में सामर्थ थी। कह रहा पतरस जब चलता था, उसकी छोली जब उसकी परछाई किसी पर पड़ती थी तो बड़ी बड़ी दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, डरती थी, कांपती थी। कह रहा पौलुस के कपड़ों में इतनी सामर्थ थी, पौलुस जिसके ऊपर अपना कपड़ा फेंक देता था वो चंगा हो जाता था। मूसा के अंदर इतनी सामर्थ थी, कहाँ थी वो सामर्थ? वो सामर्थ सिर्फ प्रभु की ही थी जो उसके अंदर थी, जो उसे विश्वास था, लेकिन सामर्थ तो उसने इकट्ठी कर रखी थी प्रभु की। जब उसने लाठी मारी तभी तो, जब उसके अंदर है ही कुछ नहीं, वो प्रार्थना नहीं करता, उसको पता ही नहीं है, तो वो कैसे दूसरे लोगों को कह सकता है कि नहीं ऐसी सामर्थ नहीं होती। बंदा डिगदा पिया, बंदा गिर रहा है, पड़ रहा है, बंदे की जुराबों में सामर्थ आ गई, रुमाल में। मैंने कहा मेरे को ये सोचकर अचंभा होता है, कई बार मैं सोचता हूँ इस बात को कि लोग कौन से रास्ते पर चल रहे हैं, किस रास्ते पर लोग लगे हुए हैं। मैंने कहा ये प्रभु का रास्ता तो नहीं हो सकता। कह रहा जो काम प्रभु ने किए वो काम तुम, उन कामों को तुम व्यर्थ ठहराते हो। मैंने कहा प्रभु के पल्ले में, प्रभु के कपड़े में सामर्थ्य थी, तो क्यों उसके चेले में सामर्थ्य क्यों नहीं हो सकती, उसके दास में सामर्थ्य क्यों नहीं हो सकती। मैंने कहा ऐसा मत बोला करो किसी को भी, ताकि उस चीज के लिए वीडियो बनानी पड़े या किसी को बोलना पड़े। मैं नहीं बोलना चाहता था ये चीज, पर मुझे बोलनी पड़ी। क्यों? मुझे इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि तुम अपने आप को, मतलब तुम अपने आप तो गलत बोल रहे हो, लेकिन तुम परमेश्वर को भी गलत ठहरा रहे हो। हालेलुया। ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ है, अगर तुमने प्रभु की उपस्थिति, मतलब प्रभु की तुमने ज्यादा, तुम प्रार्थना में लड़े हो, गुड़े हो उन चीजों के साथ, तुम दुष्ट आत्माओं के साथ लड़े हो, मैंने कहा तुम्हारे अंदर डबल सामर्थ हो सकती है। मैंने कहा पल्ला छूना तो दूर की बात है। मैंने कहा तुम दिखा दोगे अपना पल्ला, तभी दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। हालेलुया। जय मसीह की।